बहुत जब हो गई और यशोदा बड़ी परेशान, एक दिन यशोदा ने घर में बंद कर दिया कन्हैया और कहा बेटा बहुत है गई, अब हमने तुम्हारी बहुत सुन ली, अब तुम छोटे बालक ना हो, 12-13 वर्ष के है गए, 10-11 साल के है गए, एक तो रूप रंग तुम्हारा बड़ा मलूक है और बहू में तुम चोरी करके लगी। अरे जैसे तैसे नंद बाबा की इज्जत आबरू से बरसाने से तेरी सगाई पक्की भई है। अरे वहाँ कावे की पतो लग गई कि छोरा तो चोरी में पकड़ो जाए तो जो बनी भई सगाई है दो टूट जाएगी, नाक कट जाएगी, तो मुंह दिखाए लायक ना रहेंगे, तू काहे को चोरी करे बेटा, चोरी छोड़ दे। भगवान ने कहा मैया जो कुछ छुड़वा ले लेकिन चोरी ना छोड़ूंगा, मैं आया ही चोरी करने हूँ। और सुन तू क्या की बात कह रही है, हो गए एक जाति कल किसी बहन ने शादी करनी, तू एक बहू की चिंता कर रही है, 16,000 एक पाठ तैयार बैठी आगे के लिए पार्टी कर रही है, इतनी भीड़ आवेगी कि तो संभाली ना जाए। मैया कहते बेटा ये अच्छा नहीं लगता है। सूर के शब्दों में माँ ने कैसी गोविंद को शिक्षा दी है, बेटा चोरी करना बंद करो, क्या ब्रज का ठाकुर है और माँ समझा रही है सूर के शब्दों में, क्या रस भरी लीला, सब गाइए और बजाइए। मैया मना कर रही है। अरे माखन की छोरी को सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की छोरी को सावरे मैं समझाऊं, अरे माखन की छोरी को सावरे मैं समझाऊं, अरे माखन की छोरी को सावरे मैं समझाऊं, अरे मैं समझाऊं कोई कन्हैया, मैं समझाऊं कोई समझाऊं कन्हैया, मैं समझाऊं को, अरे माखन की छोरी को सावरे मैं समझाऊं को, अरे माखन की छोरी को सावरे मैं समझाऊं को। लखदाई नंद बाबा घर निकलय माखन होय, लखदाई नंद बाबा घर निकलय माखन होय, कन्हैया लखदाई नंद बाबा घर निकलय माखन होय, लखदाई नंद बाबा घर माखन हो, अरे बड़ो नाम है नंद बाबा का, हंसी हमारी हो, बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो, अरे सावरे मैं समझाऊं, अरे मैं समझाऊं कोई कन्हैया, मैं समझाऊं अरे माखन की छोरी को सावरे, अरे बरसाने तेरी भीड़ सगाई नहीं करता हो, बरसाने तेरी सगाई निकल करता हो, कन्हैया बरसाने तेरी भीड़ सगाई नहीं करता हो, बरसाने तेरी भीड़ सगाई निकल करता हो, अरे बड़े धरन की राज दुलारी नाम धरनी हो, बड़े धरन की राज दुलारी नाम धरनी हो, अरे माखन की छोरी को सावरे मैं समझाऊं, अरे मैं समझाऊं तो लाल मैं समझाऊं,
या छोड़िए नाई छोड़ूरी मैया आनी होई तो होई या छोड़िए ना छोड़ूरी मैया आनी होई तो होई या छोड़िए नाई छोड़ूरी मैया आनी होई तो होई या छोड़िए ना छोड़ूरी मैया आनी होई तो हरे दूर श्याम यशोदा के आगे श्याम रो श्याम यशोदा के आगे श्याम रो हरे नाम मजा समझा तो रस भरा सागर है भैया, गलती से भी चले जाओगे तो डूब जाओगे। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रस त्यों त्यों उज्जवल। ब्रज के पावन रस को प्रणाम। पुनः श्री राम कथा में वापस लौटिए। गोस्वामी जी ने लिखा है प्रभु का कैसा शील स्वभाव है। प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल मातु पिता गुरुनावनाथा, मातु पिता गुरुनावनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल प्रातःकाल भगवान उठते सबसे पहले माँ की चरण वंदन करते। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य संहिता का पालन किया। माँ के आशीर्वाद, पिता के आशीर्वाद, गुरुदेव के आशीर्वाद। थोड़ा ये बहुत गंभीर प्रसंग है मानस का। आपको रामचरितमानस की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें पसंद न भी आए, समझ न भी आए, अगर आप इसी सूत्र को पकड़ लें कि प्रातः काल अपने माता और पिता दोनों को प्रणाम करना स्वीकार कर, माता और पिता दोनों को प्रणाम करना इसका शुभारंभ करें। शास्त्र कहता है कि जिन्होंने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया उसको दुनिया में फिर किसी आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं। जिन माता पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम किए न किए। हमारा शास्त्र बहुत दमके से बोलता है इस बात को
कि जिन पुत्रों के दुर्व्यवहार से, जिन पुत्रों के दुष्चरित्र से, जिन पुत्रों के दुराचरण से, दुष्कर्म से, दुर्वाणी से, वृद्ध माता पिता के हृदय से दुख के गरम गरम आंसू आते हों, ऐसा बेटा दुनिया के सारे तीर्थों में मारा मारा घूमे, उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। और जिस पुत्र के सत्कर्म से, सदाचरण से, सद्व्यवहार से, सद्वाणी से, सेवा से बूढ़े माता पिता के हृदय से आनंद के, प्रसन्नता के, शीतल भाव के ठंडे ठंडे आंसू आते हों, बेटा जब सामने से निकलता हो माता पिता की छाती भर जाती हो, देवता अवतरित हुआ है घर में, विधाता तूने कौन से जन्म के पुण्य हमारे घर में पुत्र के रूप में प्रकट किए हैं। ऐसे भाव जिन माता पिता के हृदय में उमड़ते हो, ऐसे पुत्र को देखकर ऐसे बेटे को दुनिया में कई तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं, सारी दुनिया के तीर्थ ऐसे बेटे के द्वार पर आकर निवास किया करते, उसकी हवेली पर बैठा करते। जिन माता पिता की सेवा की, जिन तीर्थ धाम किए, और माँ को तो कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलना, कभी, क्योंकि माँ को याद आता है जिस समय जवान बेटा माँ को कठोर शब्द बोलता है, माँ को उस समय प्रसव काल याद आने लगता है कि उसको जन्म देते समय मुझे कितनी भयानक पीड़ा सहन की। मुझे मालूम होता है ये पीड़ा मुझे मेरी मृत्यु तक साथ जाएगी, बुढ़ापे तक मेरा पीछा करेगी, उस समय मैं ये पीड़ा काहे तो सहन। कभी कठोर शब्द बोलो, कभी मत बोलो। बड़े बड़े महापुरुष माँ के जाने पर बहुत रोए हैं, बहुत रोए, शंकराचार्य जी बहुत रोए। माँ का जैसा लाड़ प्यार कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं दे। द्वारका की घटना है, एक बार रुक्मिणी जी ने, जब कभी यशोदा मैया का जिक्र आता था तो भगवान भाव विभोर हो जाते थे। एक बार रुक्मिणी जी ने कहा, क्या बात है प्रभु, हम आपकी इतनी सेवा करते कभी आपके मन में भाव नहीं आता, और जब भी यशोदा जी की चर्चा आती है भाव विभोर हो जाते, क्या बात। भगवान ने उत्तर नहीं दिया, मेरे तर्क से नहीं समझ पाएगी, व्यवहार से दर्शन कराया। बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान सवेरे जागे तो भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा, देवी रात आपने हमको दूध नहीं पिलाया, हम बिना दूध पिए सो गए। कुछ अटपटा सा लगा, रोज दूध की प्रतीक्षा होती थी। रुक्मिणी बोले, प्रभु गई तो थी दूध का गिलास लेकर, लेकिन आप सो रहे थे, इसलिए सोता देखकर मैं लौट आई। तब भगवान ने कहा, रुक्मिणी बस यशोदा माँ में और तुम में यही अंतर। अगर मेरी माँ होती तो वो लौट कर नहीं आती, वो बैठ जाती, लल्ला जागेगा जगा के पिला के कर जाऊंगी। तुम देखकर लौट आई और मेरी माँ लौट कर नहीं आती, मुझे जब बैठी रहती कभी भी तो जागेगा, तभी इसको पिला। बेटे के लिए पत्नी भूखी नहीं रहती, पति के लिए, बेटे के लिए माँ भूखी रहती। लल्ला आएगा जब उठाएगा तब मैं खाऊं। जो हमेशा बेटे के लिए भूखी रहती हो, ऐसी माँ को कभी कठोर भाषा बोली। बहुत माँ का हृदय ममता का सागर होता है। जब जब तुम उसके सामने से निकलोगे, दूध लाओ, पूतो फलो, आशीर्वाद देगी। अरे जब तक जीवित है ढूंढते रह जाओगे, केवल चर्चा बचेगी, केवल फोटो देखा करोगे, माँ ऐसी थी, माँ ऐसी थी, माँ ऐसी थी, ढूंढे मिलेगी नहीं। जब जब भगवान को माँ की याद आई है, जब जब राम अवध सिद्ध कर रहे हैं, तब तक भगवान खुद कर रोया करते थे। जानकी जी पूछा करते थी, प्रभु किसकी याद सताते? बोले तुम्हारे माँ, मुझे मेरी माँ की याद आती है। कितने लाड़ प्यार से मुझे उसने पाला। जिस दिन मैं विदा लेने गया था, मेरी माँ कैसे दहाड़ मार मार कर रोती थी, राघव तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊं। बड़ भागी बन अवध अभागी। कौशल्या माँ की याद में मेरे प्रभु इतना रोते। तुम मेरे माँ कभी भी माता पिता को कुछ कहो। जिस समय उद्धव को भगवान ब्रज में भेजते हैं, जाओ मेरे ब्रजवासियों को थोड़ा संदेश देना, उनको थोड़ा समझाना, ज्यादा रोए है ना। उद्धव जब चलने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले उद्धव एक मेरी बात एकांत में सुनते जाओ। बोलो प्रभु क्या कहना। भगवान बोल नहीं पाए, उद्धव को छाती से लगाकर एकदम हिलकी भर भर कर रोने लगे। क्या बात है, बोलो ना ठाकुर क्या बात, मुझे तो बताओ ना। बोले मेरी प्रार्थना एकांत में जाना और यशोदा माँ से हाथ जोड़कर मेरी ओर से कहना, माँ तेरी याद बहुत सताती है, बहुत तेरी याद आती है। और यशोदा की याद आकर भगवान इतने हिलकी भर भर कर रोए हैं।
कि ऊधो जैसा ज्ञानी भी एकदम पिघल गया, पत्थर जैसा जिसका दिल था वो ज्ञानी भी आज पानी की तरफ बहने लगा, पिघल गया। रो रो कर जब भगवान ने ऊधो के हाथ संदेश भेजा है, किसी संत ने बहुत सुंदर दर्शन कराया है, लिखा है किसी ने, भगवान कहते हैं तेरा लाला देखता रे मैया तो सुनइयो, मैया मैया तो सुनइयो, मैया तेरा लाला देखता अरे कोई न मुख धोवे धरती जल अटरन काठी बहारे, कोई न मुख धोवे वो बात खाती से लगाए, कोई न मुख धोवे धरती जल अटरन काठी संभारे, कोई न मुख धोवे माखन मिश्री नाम न जाने, माखन मिश्री नाम न जाने, माखन रोटी 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 नाम न जाने, कहते हैं राजा कहने वाले बहुत हैं, महाराजा कहने वाले बहुत हैं, सरकार कहने वाले बहुत हैं, लेकिन जिस समय मेरी मैया कन्ना कन्ना कहकर मुझे गलियों में पुकारा करती थी, ये कन्ना शब्द सुनाई नहीं पड़ता। वो मैया तो सुनइयो, लाला देखता रे, लाला देखता रे, अरे आवे गोपी बहन उलाहना एक कीर्तन लावे, आवे गोपी बहन उलाहना देने चाहती थी, लेकिन तू किसी की सुनती नहीं थी, किसी पर ध्यान नहीं देती थी, तूने सबको प्रकार प्रकार के भगाया मेरे लिए, मेरे कहना तो कुछ कहना नहीं, वही बात ठाकुर याद करता है। आवे गोपी बहन मुझे गलती कर लावे, आवे गोपी बहन मुझे गलती कर लावे, संगार खटे वो मेरो, संगार खटे वो मेरो, संगार खटे वो मेरो, संगार खटे वो मेरो, सारे गाँव के देवताओं को पूजने जाते मैया लाला रूप पावे, अरे दूध सिवाय बड़ो हित करती किसिया बिहावे, दूध सिवाय जैसे कैसे लाट से दूध से आएगा, ऐसे मेरी खुशी को बढ़ा दे, किसिया दूध सिहावे, दूध सिवाय बड़ो हित करती किसिया
प्रभु मूर्छित होकर गिर हाथ जोड़कर उसके चरण पकड़ना और माँ को कहना तेरे ऋण से कभी कन्हैया और नहीं है। हमारे डोंगरे जी महाराज बहुत दुखी हृदय से कहा करते थे, अरे जिस माँ की गोद में तूने आंख खोली है उसी माँ को तू आंख दिखाता है, तुझे शर्म नहीं आती? पत्नी के सामने तू माँ को डांटता है, तुझे संकोच नहीं लगता? माँ का स्तर बहुत बड़ा हुआ कर। कई बार हम लोग पूछते हैं, भाई बच्चों को माता पिता को प्रणाम करते हो कि नहीं, माँ के पैर छूते हो कि नहीं? बच्चे कहते पहले छोटे थे तब तो छूते थे, अब नहीं छूते, बड़े कॉलेज में पढ़ने लगे। क्यों? बोले माँ कुछ समझती ही नहीं। माँ तुमको क्या अफसर समझेगी? माँ तुमको पढ़ा लिखा समझेगी? अरे तुम बूढ़े भी हो जाओगे, माँ तब हमें तुमको कुछ समझेगी नहीं। उसके सामने तो तुम बालक और नंगे खेले उसकी को, तुम्हारा उसने पालन किया। इसलिए हमेशा माता पिता को प्रणाम करें, चरण वंदन करें। जिन माता पिता की सेवा की तिल तीर्थ धाम भगवान आशीर्वाद लेते हैं। और अब गोस्वामी जी कथा प्रसंग को बदल रहे हैं। मैंने भगवान का बाल चरित्र गाकर सुनाया, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। मैंने कथा प्रसंग को गाकर सुनाया, अब आगे का प्रसंग मन लगाकर सुने। विश्वामित्र ऋषि का शुभागमन होता है और अब यहाँ से आगे की पावन चर्चा कल 3 बजे आपसे करेंगे। इस समय कथा को विराम दे रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री जगदम्बा भवानी की। देखिए आरती के लिए तैयार चलिए। हे राजा राम के आरती उतारो, हे राजा राम के आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो कर मरवारो, आरती उतारो मैं तो कर मरवारो। हे राजा राम के आरती उतारो, राजा राम के आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत योगी, कनक सिंहासन राजत योगी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। राजा राम की आरती उतारो, राजा राम की आरती उतारो, राम भाग
शोभित जग जननी राम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत सुरंजनी चरण विराजत सुरंजनी हे राजा राम आरती उतारू हे राजा राम आरती उतारू चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी रामन करती है दुनिया सारी रामन करती है दुनिया सारी हे राजा राम आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथामित शिव जी गावे राम कथामित शिव जी गावे हे राजा राम आरती उतारू 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 आरती उतारू मैं तो करूँवारू 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 हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे सीता राम तेरी आरती उतारू हे सीता राम आरती उतारू बोले राजा रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की आदित्य अनन्य की प्रेम से बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे रामा 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 हरे 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 मंत्र है सब बोले नाटक होता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 जहाँ तक मेरी आवाज सब लोग सुन रहे हैं जहाँ भी बैठे हो सब बोले हरे रामा 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 हरे 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 राम आओ ये महामंत्र है संको छोड़ कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
रामा